आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं। मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व, ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे उसने बोला कि वो करेगी, मतलब इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, वो भी इन्वॉल्व है। मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होता है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप उसी की बात को उसी की तरह कोट करेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच में होगा, अगर आप उसकी बात को अपने अल्फाज में बोलेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको सेंटेंसेस की अच्छी तरह से समझ होगी तो आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने प्रेजेंट को कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हम देखेंगे पास्ट को और फिर फ्यूचर को। प्रेजेंट टेंसेस में जितने भी टेंसेस होंगे ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सबकी आपने कैटेगरी वही रहने देनी है। जैसे कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस ही रहेगा, सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट। सिर्फ आपने उसको पास्ट में काट देना। अगर वो प्रेजेंट का है तो उसको आपने पास्ट में काट देना। अगर वो प्रेजेंट सिंपल का है तो आप पास्ट सिंपल में करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो आप पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच पास्ट सिंपल की है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। अगर पास्ट कंटिन्यूस किया है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपने उन सेंटेंसेस में टेंसेस को चेंज नहीं करना। अब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर टेंसेस में हम विल का यूज़ करते हैं तो आपने विल को ख़त्म करके वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने चेंज कैसे करना है और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। चेंज हमने सबसे पहले रिमूव कोटेशन मार्क, सबसे पहले आपने कोटेशन मार्क खत्म करना है। अगर हम किसी की कही भी बात डायरेक्टली उसी के वर्ड्स में कहते हैं तो हम उसमें कोटेशन मार्क लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको खत्म करना है क्योंकि इनडायरेक्ट में आपने उसकी बात को अपने अल्फाज में कहना है। उसके बाद आपने टेंस चेंज करना है कि टेंस कौन सा है, प्रोनाउन को चेंज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एडवर्ब को चेंज करना है। अगर उधर कोई एडवर्ब चेंज हो रहा होगा तो वो करना है और अगर प्रोनाउन चेंज होगा तो प्रोनाउन आपने चेंज कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोडाल वर्ब्स को हमने कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कैन को हमने कुड में चेंज कर देना है, शैल को शुड में, मे को आपने माइट में या फिर कुड में करना है, विल को आपने वुड में करना है, हैज़ टू को आपने हैड टू में करना है और मस्ट को आपने हैड टू में करना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमने एड वर्ब्स को जब इनडायरेक्ट में करना है तो हमने उसको कैसे चेंज करना है। दस को आपने सो में करना है, हैंस को आपने देंस में करना है, टुमारो को आपने नेक्स्ट डे करना है। जब भी टुमारो आएगा सेंटेंस में, अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आपने उसको इनडायरेक्ट में करना है तो आपने उसको नेक्स्ट डे कर देना है। द नेक्स्ट डे को आपने द फॉलोइंग डे करना है, टुमारो को नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे। कम को आप गो में कर देंगे, लास्ट नाइट को आप प्रीवियस नाइट करेंगे, दिस को दैट में, इट को दैट में, नाउ को आप करेंगे देन में, हेयर को आप करेंगे देयर में, टुडे को आप करेंगे दैट डे, टू नाइट को आप करेंगे दैट नाइट, टू नाइट दैट नाइट। यस्टरडे को आपने करना है प्रीवियस डे, यस्टरडे को आप क्या करेंगे प्रीवियस डे। लास्ट नाइट को आपने प्रीवियस नाइट में करना है और यस्टरडे को आपने प्रीवियस डे में करना है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, शी सेड टू मी यू आर टेलिंग अ लाई। यू आर टेलिंग अ लाई, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो पढ़ा था जो भी प्रेजेंट का टेंस होगा उसकी हमने कैटेगरी नहीं चेंज करनी, सिर्फ उसका टाइम चेंज करना है, मतलब प्रेजेंट को पास्ट में कर देना है। अब हमने जब इसको कन्वर्ट करना है, पहले आप इसका सेंस चेक करें। शी सेड टू मी यू आर टेलिंग अ लाई, उसने मुझे बोला है कि तुम झूठ बोल रही हो, ठीक है। ये उसकी बात को कोट किया है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैंने उसकी बात को कोट किया है, डायरेक्ट उसकी बात को कोट किया, जैसे उसने बोला था वैसे ही मैंने कोट किया। लेकिन जब इनडायरेक्ट आएगा ना तो तब मैं क्या करूँगी, मैं अपने अल्फाज में बोलूँगी। अब मैं क्या कहती हूँ, शी टोल्ड मी दैट, मतलब उसने मुझे बोला है, आई वॉज टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रही हूँ, उसने मुझे बोला है। अब मैं किसी को ये तो नहीं बोल सकती ना कि अब मैं किसी को ऐसे तो नहीं बोलूँगी यू आर टेलिंग अ लाई। इसका मतलब तो ये है कि मैं उसको बोल रही हूँ यू आर टेलिंग अ लाई, तो मैं उसकी, जिसने मुझे बोला है मैं उसकी बात को आगे बोल रही हूँ लेकिन अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ। मैं उसको कैसे बोलूँगी, आई वॉज टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो मैंने प्रोनाउन चेंज किया, यू को मैंने आई किया, मतलब उसने मुझे बोला है, ठीक है। प्रोनाउन चेंज किया और मैंने टेंस चेंज किया। उसके बाद है दे सेड टू यू वी वर टेकिंग अ रिस्क। अब यहाँ पे देखें, दे सेड टू यू, उन्होंने तुम्हें बोला है कि हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूस का, अब हमने इसको किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूस को हमने किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। तो इसको कैसे करेंगे, दे टोल्ड यू दैट, दे सेड टू यू, दे टोल्ड यू दैट
दे हैड बीन टेकिंग अ रिस्क, उन्होंने तुम्हें बोला है कि वो रिस्क ले रहे हैं, मतलब उन्होंने जब बात की थी उन्होंने अपने बारे में बात की थी, लेकिन जब आप किसी को बताएंगे तो आप ऐसे बताएंगे कि उन्होंने तुम्हें बोला है कि वो रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या प्रोनाउन चेंज किया, हमने दे किया, वो की जगह पे हमने दे किया। उसके बाद है यू सेड टू हिम आई लाइक योर बिहेवियर, मतलब तुमने उससे बोला है कि तुम्हें उसका बिहेवियर पसंद है, ठीक है। ये आपने किस में बोला है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट को किस में करना है, पास्ट में। यू टोल्ड हिम दैट यू लाइक्ड हिज बिहेवियर, अपने इसको इनडायरेक्ट में कैसे बोलना है कि तुमने उससे बोला है कि तुम्हें उसका बिहेवियर पसंद है। यू लाइक्ड हिज, तुमने उसका बिहेवियर पसंद किया है, यू लाइक्ड हिज बिहेवियर, ठीक है। शी सेड आई सा अ लायन इन द जू, तो यहाँ पे ये पास्ट हुआ है तो पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में करना है। शी सेड दैट शी हैड सीन अ लायन इन द जू, शी सेड दैट शी हैड, ठीक है, सीन। अब यहाँ पे शी सेड आई, उसने बोला है कि उसने, तो अब उसने बोला है तो अब यहाँ पे तो वो उसने बोला है ना, इसलिए उसने आई सा बोला है। लेकिन जब आप किसी को बताएंगे तो आप शी बोलेंगे, मतलब आप उसका प्रोनाउन चेंज कर देंगे क्योंकि उसने बोला है, ठीक है। तो आपने उसका प्रोनाउन चेंज कर देना है। आई सेड टू नजमा यू हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने नजमा को बोला है कि तुमने मेरा पेन गुमा दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे बोलूँगी, आई टोल्ड ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। यू हैव लॉस्ट माई पेन, तो अब मैंने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है। आई टोल्ड नजमा दैट शी हैड, मैंने नजमा को बोला है कि शी हैड, मतलब उसने मेरा पेन गुमाया है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी आई हैड, इसका तो मतलब ये है कि मैंने अपना पेन गुमाया। तो जब मैं किसी को बताऊँगी तो मैं कैसे बोलूँगी, आई टोल्ड नजमा दैट शी हैड लॉस्ट माई पेन, कि उसने मेरा पेन गुमा दिया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही होती ना कि तुम्हारे पास पेन है, मतलब मैं उससे पूछ रही होती या मैं मांग रही होती, तो मैं उसको क्या कहती, आई रिक्वेस्टेड नजमा। यहाँ पे मैं टोल्ड की जगह पे कहती आई रिक्वेस्टेड नजमा दैट यू हैव अ पेन, या फिर जब उसको मैं इनडायरेक्ट में करती तो मैं कहती शी हैज़ अ पेन, ठीक है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की है। अगर आपने किसी को हुक्म देना है तो आपने ऑर्डर्ड यूज़ करना है, अगर आपने किसी को नसीहत करनी है तो एडवाइस्ड यूज़ करना है, किसी को मशवरा देना है तो सजेस्टेड यूज़ करना है, किसी से सख्ती से हुक्म देना है तो कमांडेड यूज़ करना है, किसी काम से मना करना है तो फॉर बैड यूज़ करना है, ठीक।